चुपके से थोड़ा सा खुद के लिए जी लिया करो, क्योंकि ये वो ज़माना है साहब, यहाँ कोई ये नहीं कहेगा आप थक गए हो आराम कर लो। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं गाइज़। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम समित लाइफस्टाइल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताइएगा। कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। वैसे तो मैंने मॉर्निंग का व्लॉग करना अब बहुत ही कम कर दिया है, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत जल्दी होती है और मैं इतनी जल्दी व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, कैमरा खुद को सेट करना होता है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई वीडियो शूट कर दे हम काम करते जाएं, तो ऐसा नहीं है। खुद को ही वीडियो शूट करना है, खुद को ही ट्राइपॉड सेट करना होता है और खुद को ही काम भी करना होता है। और इतना जल्दी में नाश्ता बनाना होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। इस कारण से मैंने मॉर्निंग का जो व्लॉग है वो अब बहुत कम ही मैं बनाती हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, सुबह से कितनी जल्दी मैं काम करती हूँ और कैसे समय पर सारी चीज़ें कर पाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने आप लोगों को कल बताया था ना, मैं रात में ही भिंडी वगैरह जो भी सब्ज़ी मुझे मॉर्निंग में बनानी होती ना, तो उसको मैं जो है रात में ही काट के रख लेती हूँ, अच्छे से साफ़ सुथरा धो के। और इसके बाद अभी मैंने ना जो कढ़ाई को गर्म करके भिंडी को रख दिया है फ्राई होने के लिए। भिंडी सिंपल सा बनाऊंगी, साथ में मैंने यहाँ आटा भी लगा लिया है और एक साइड में चाय भी बनने के लिए रख दूंगी। और ये जो मतलब हमारे जो तेल वगैरह के पैकेट होते हैं ना, तो इसको हम वेस्ट नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से भारतीय महिलाएं हैं साहब, हम हर चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, किसी को भी वेस्ट नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो तेल के पैकेट होते हैं ना, उन्हें जब हम पलटाते हैं तो मैं कट करके ना उन्हें रख देती हूँ। जब भी मुझे लगता है ना आटा गूंथती हूँ तो रख देती हूँ, साथ में आटा भी अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने एक साइड भिंडी पका ली थी, चाय बना दिया था। दूध वाले भैया आ गए थे तो मैंने दूध को भी उबाल दिया है। साथ में मैं यहाँ रोटी सेक रही हूँ। रोटी सेक रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा और व्लॉग बना लेती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा सा शूट किया है। तो यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ और साथ के साथ हस्बैंड को और बेटे को नाश्ता भी कराती जाऊँगी। गर्मा गर्म बना के देती जाती हूँ तो ये लोग खा लेते हैं। और जब हस्बैंड नाश्ता वगैरह करके ऑफिस चले जाते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं अपना नाश्ता वगैरह करती हूँ और घर के काम करती हूँ। तो ऐसे ही मेरी मॉर्निंग रहती है। इसके बाद ना मैंने यहाँ पे क्या बोलते से शाम का ही शूट कर रही हूँ। दिन में मैंने कुछ भी नहीं करा, मतलब मन नहीं था। फिर मैं शाम को उठी, उसके बाद मैंने चाय वाय पी, अपना जो भी काम होता है झाड़ू बर्तन करने के बाद। ये जो दाल के बर्तन होते हैं ना, मतलब दाल वगैरह रखते हैं हम डिब्बे, मसाले के डिब्बे, तो ये ना मैं क्या करती हूँ, इकट्ठा नहीं धोती हूँ, इन्हें थोड़ा करके धोती चलती हूँ। क्योंकि टाइम नहीं होता इतना कि हम बैठकर ढेर सारे बर्तन इकट्ठे करके धोएं, फिर उन्हें सुखाएं और फिर मतलब बहुत ज़्यादा ना काम बढ़ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा जब खाली होता जाता है, नहीं भी होता तो खाली करके धो लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने आज जो दाल होती है ना, चने की दाल, अरहर की दाल और क्या बोलते थे चीनी का डब्बा, इन्हें ना खाली कर लिया था और धो लिया था। तो चीनी ख़त्म हो रही थी तो मैंने बाकी सबको भी धो लिया था। और दाल को दोनों को ना मैंने धूप में रख दिया था। धूप दिखा लो ना, दाल थोड़ा सा अच्छा लगती है, सौंधापन आ जाता है। तो दाल को धूप दिखा के दाल को भी मैंने भर दिया है। और साथ में मैंने चीनी भरना था मुझे, क्योंकि चीनी ना बड़े डिब्बे में रख लेती हूँ, साथ में फिर छोटे में पलटाती जाती हूँ। जब जिसका जितना यूज़ होता है उतना निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे डिब्बों को अच्छे से धोकर साफ़ सुथरा कर दिया था और दिन में धूप में सुखा लिया था। और शाम को मैं लग गई हूँ इन्हें भरने में। और यहाँ पे भरने में मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगा होगा, 5 मिनट लगा होगा। और ऐसे ही करके थोड़ा काम जब हम करते चलते तो हमारे पास काम ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, तो हम परेशान भी नहीं होते हैं। क्योंकि जब आपको सारी चीज़ें करनी हो ना, आपको यूट्यूब भी संभालना है, अपना घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालना है, हस्बैंड को भी देखना है, खुद का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। वैसे तो मैं अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाती हूँ, पता नहीं क्यों। जैसे कि मैंने अपना लिए इतना अच्छा थॉट बोला है ना, वो थॉट मैं अपने लिए नहीं निकाल पाती हूँ। पर ठीक है, कोई ना, परिवार भी हमारी ज़िम्मेदारी है। जब आप अकेले होते हैं, आपको सब कुछ करना होता है, तो आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। मतलब खुद से ही अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने ये ऊपर का रैक खाली कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिब्बे खाली हैं, जो कि मैं धो कर रखती जा रही थी, बट उसमें सामान नहीं भरा हुआ था मैंने। तो मैंने सोचा आज भर लेती हूँ, क्योंकि ये सारे काम ना रह जाते हैं, आज करूँगी कल करूँगी करके वो रह जाते हैं। तो आज मैंने सोचा वो भी कर लेती हूँ। और हमें ना यही सब करना होता है कि हमको देखना होता है कि कब क्या कैसे करना है, सारी चीज़ें करनी होती है। सुबह से शाम कब हो जाती है ना, पता नहीं चलता है बिल्कुल भी। मैं सोचती हूँ कि आज ये कर लूँगी, आज वीडियो बना लूँगी, आज कुछ कर लूँगी, पर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। समय ऐसे ही निकल जाता है घर के काम में, बच्चे में और अपना यूट्यूब वगैरह में। इसके बाद मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी। मैंने पहले दाल वगैरह रख दी, उसके बाद अब बना लेती हूँ मैं अपने लिए चाय। चाय मैं बहुत थोड़ी सी बनाती हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं ही पीती हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं शाम को 6 बजे तक आते हैं, 6 साढ़े 6 तक।
तो वो जब आते हैं तो उनके लिए गरम गरम बना लेती हूँ। उस टाइम पे मेरा मन नहीं करता है चाय पीने का, क्योंकि मुझे यही समय सही लगता है चाय पीने के लिए। लगभग अपना 5:30 तक पी लूँ तो अच्छा लगता है, उसके बाद मेरा मन नहीं करता है। हस्बैंड बोलते भी हैं कि मेरे साथ पिया करो तुम चाय जब मैं आता हूँ, तो मेरा मन नहीं करता है। अगर मैंने इस टाइम पी ली तो पी ली, नहीं तो फिर मन नहीं करता है। फिर उस टाइम ये रहता है ना, हस्बैंड को चाय नाश्ता देना रहता है, बच्चे को भी देना रहता है। और ये टाइम क्या रहता है, मेरा बेटा सोता रहता है, हस्बैंड ऑफिस में रहते हैं, तो मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाकर पी लेती हूँ। और इसके बाद मैं लग जाती हूँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, उन्हें चाय नाश्ता देने के बाद फिर खाना वाना बनाने की तैयारी कर ली थी। खाना मैंने रख दिया था बनने के लिए और अब मैं बैठ गई हूँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। कपड़े भी ऐसे हैं ना, धोना तो ठीक है, लेकिन उठाकर फ़ोल्ड करने में ना मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है। पहले तो मैं बिल्कुल भी करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन शादी के बाद तो करना ही पड़ता है। उसके बाद आप कुछ नहीं बोल सकते कि हम नहीं करेंगे, तुम नहीं करोगे, सब आपको ही खुद को ही करना होता है। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने उठा कर रख लिए थे। और अभी हमारे यहाँ का मौसम ना कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश, कभी तूफ़ान, कभी आंधी, ऐसा चल रहा है। आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और यहाँ पर देखिए सारे कपड़े मैंने उठा कर रखे थे। और ना मैंने घर की साफ़ सफाई भी की थी, अभी 2 दिन पहले ही मैंने अच्छे से साफ़ सफाई की थी। मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पास मतलब टाइम नहीं था व्लॉग शूट करने का, जल्दी जल्दी से काम कर लिया था। और उसके बाद ना ऐसी आंधी तूफ़ान चला ना कि वापस से पूरा घर वैसे ही गंदा हो गया है। अब मुझे वापस से डीप क्लीनिंग करनी है, पूरे रूम की, हॉल की, किचन की, सारी जगह की डीप क्लीनिंग करना है। एक दिन मैं वाईटी से छुट्टी लूँगी और अपने घर को पूरा साफ़ सुथरा करूँगी। तो अब देखती हूँ कब करना है, उस दिन ब्लॉग ज़रूर से बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ना कि बस वीडियो बनाना ही तो है, कौन सी बड़ी बात होती है। तो वीडियो बनाना सच में बहुत बड़ी बात होती है। जब आपको अकेले ही काम भी करना है, वीडियो भी बनाना है, एडिट भी करना, सब कुछ करना है ना, तो सच में बड़ी बात होती है। और मैं उन लोगों के लिए सैल्यूट करती हूँ जो लोग डेली व्लॉग्स बनाते हैं, डेली अपलोड करते हैं। मैं नहीं कर पाती हूँ, कोशिश पूरी करती हूँ पर रह जाता है कभी कभी। तो देखिए यहाँ पे मेरा बेटा भी शैतानी कर रहा था, आ गया था, मम्मा आप व्लॉग बना रहे हो, मैं भी आ जाऊँ। मैंने कहा नहीं तुम नहीं आओगे, तुम सैंड बनियान में घूम रहे हो, अच्छा नहीं लगता, सब लोग बोलेंगे तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या पहनने के लिए। क्योंकि ना अभी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इसको ना मैं सैंड बनियान वगैरह में ही रखती हूँ। क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पसीना वगैरह, एक तो ये भागता रहता है सारा दिन, घर में भागता रहता है, कहीं भी बैठता नहीं है। तो क्या होता है ना, घमौरी वगैरह होती है, फिर बच्चे परेशान होते हैं। इसलिए मैंने उससे सैंड बनियान में रखा था। तो देखो चला गया है। कभी कभी तो बात सुन लेता है, कभी कभी बहुत मस्ती करता है। बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं मेरे हिसाब से, तो कि कभी सुनना है कभी नहीं सुनना है। वैसे तो मेरे काम में बहुत हेल्प करता है। और पता है क्या बोलता है, मैं अपनी मम्मा का रक्षक हूँ। अपने पापा को बोलता है मम्मा, पापा मैं अपनी मम्मा का रक्षक हूँ। बच्चे सच में बहुत प्यारे होते हैं, सच में बहुत प्यारे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कपड़े मेरे फ़ोल्ड हो गए हैं। आप लोगों के साथ बातें करते करते कपड़े भी फ़ोल्ड हो गए, रख दिया है। खाना मेरा पक चुका है, अब हम लोग खाना वाना खाएंगे। और सपोर्ट भी चलता रहता है साथ में, फिर थक जाएंगे। शाम रात में हम लोग 9:30-10 बजे तक हस्बैंड सो जाते हैं, मून भी सो जाता है। फिर मैं रात में अपनी वीडियो एडिट करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पर एंड। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कीजिएगा, लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय।